हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर रोज़ यही मेरी अभिलाषा है। आज ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल नहीं बना था। आज ब्रेड सेकी थी मैंने और ब्रेड के साथ चाय पी अदरक वाली। बहुत अच्छा लग रहा था। कभी कभी चेंज अच्छा लगता है और नाश्ता किसी को करने का मन नहीं था, तो मैं अब लंच की कर रही हूँ तैयारी, तो वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लंच की तैयारी से सबसे पहले तो मैंने चावल धुल करके साफ़ पानी डालकर घी और नमक डालकर कुकर बंद करके रख दिया साइड में, क्योंकि चावल बनेंगे और चावल पहले से धुल के रखे रहेंगे, वो भी एक तैयारी है। और बनेगी लौकी की सब्जी। हाफ लौकी से कल हमने बनाए थे लौकी के चीले, जो कि बहुत ही गज़ब की रेसिपी। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर बना कर देखना, ठीक है। तो थोड़े अलग तरीके के बनाए थे मैंने कल लौकी के चीले। और आज बाकी की जो लौकी है ना, उसको छील करके फिर से मैंने कद्दूकस कर लिया है, क्योंकि कल भी कद्दूकस ही किया था, इसलिए बोल रही हूँ फिर से। और बस अब ये क्या थोड़ा सा ज़्यादा सी लग रही थी लौकी, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बचाती वो फिर बचा रह जाता, कुछ काम नहीं आता, तो पूरा घिस लिया मैंने। बीजे इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी जो भी लौकी घिसते हैं तो बीजे हो मोटे बड़े तो निकाल लीजिएगा, इसमें बीजे नहीं थे। अब पूरा कद्दूकस करने के बाद ना किसी भी मलमल के कपड़े में, ऐसे बारीक सा जो कपड़ा होता है ना, उसमें डाल करके आप अच्छे से प्रेस करके निचोड़ लो, तो जो इसका लौकी का पानी होगा ना, मॉइस्चर, वो पूरा निकल जाएगा। तो बड़ी ताकत लगा के 2-3 बार निचोड़ा मैंने और फिर पानी निकाल के साइड में रख लिया। उस पानी को फेंकना नहीं है, उसे भी हम सब्ज़ी में इस्तेमाल कर लेंगे। और अब ये हमारी एकदम ड्राई सी हो गई लौकी, जो लच्छे हो गए हैं ना, इसमें अब हम बेसन डाल लेंगे। तो मैं 1 कप यहाँ पर बेसन ले लिया है और इसी थाली में रख देंगे साइड में। और इसमें बेसिक से मसाले भी जाएंगे, तो बस अंदाज से डाल रही थी। मतलब 2 ये जो चम्मच है ना, हाफ कप वाला स्पून था, इसलिए 2 बार डाला मैंने। इसमें डाला है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा और अजवाइन, सॉरी, नमक डाला है। हल्दी, मिर्ची, जीरा, नमक। ताज़ा हरा धनिया पत्ता डालना है तो बारीक काट करके डाल देंगे। और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। हरी मिर्ची थोड़ी मोटी सी थी, तो मैंने उसको बीच में से ऐसे काट के फिर ऐसे 4 पतले पतले करके और फिर उसको छोटा छोटा काटा। इस तरीके से एकदम बारीक सी कट जाती है हरी मिर्ची। अब सबको हम मिक्स कर लेंगे। पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो पानी था लौकी का वो भी हमने निकाल लिया है। फिर भी शुरू शुरू में आपको एकदम ड्राई लगेगा, जैसे कि बेसन है, अब थोड़ा सा पानी लगाना पड़ेगा क्या, लेकिन नहीं, नमक मिक्स है ना उसमें। और जैसे हम मिक्स करते जाते हैं तो लौकी से नमक मिलने होने की वजह से मॉइस्चर फिर से वापस आ जाता है। और फिर ये हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। मतलब रनिंग बैटर नहीं है मिक्स हो गया है पूरा। और ये तो कहो मैंने इतना पानी निकाल लिया, वरना तो फिर और भी होता पानी उसमें। अब एक कटोरी में हल्दी, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर लिया है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर और 1-1.5 चम्मच धनिया पाउडर। और ये जो लौकी निचोड़ के हमने पानी निकाला था, वो लौकी का पानी मैंने इसी कटोरी में डाल दिया है। इससे क्या होगा, मसाले भी हमारे भीग जाएंगे, क्योंकि हमें भिगोना ही था। और ये जो लौकी का पानी है वो भी हम इसमें मिक्स हो जाएगा सब्जी में। तो ये काम हो गया, ठीक है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब वो हमारी प्लेट भी खाली हो गई। मुद्दा प्लेट खाली करने का था ब्लू वाले को, क्योंकि उसमें पानी निचोड़ के रखा हुआ था ना, इसलिए। अब उसी प्लेट में आगे काम हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग को ऐसा लगता है चलो इस प्लेट से हम ऐसे कर लें, इस अभी ये बर्तन जो भी यूज़ कर रहे होते हैं, बर्तन में, कटोरी प्लेट से मसला नहीं है, उसका कैसे फिर हम बाद में भी यूज़ कर लें ताकि कम से कम बर्तन सिंक में जाएं। तो 2 टमाटर में पीसेस कट कर लिए हैं, तो वो ले लेंगे। ब्लेंडर जार में डाला है मैंने। हरे धनिया की डंठल ले ली है, क्योंकि धनिया पत्ता हमने अभी काट के रख मतलब ले लिया सब्जी के लिए। हरी मिर्ची ली है 2-3 और 1 टुकड़ा अदरक लिया है। अदरक, हरी मिर्ची, हरी धनिया की डंठल टमाटर के साथ ही साथ पीस लेंगे, क्योंकि ग्रेवी में फिर ये धनिया की डंठल है ना, उसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। और हरी मिर्ची पिस जाती है तो कोई मसला नहीं है, कुछ छोटे टुकड़े निकाले जा रहे हैं। प्याज को हमने पीसा नहीं है, एकदम बारीक सा काट लेंगे। तो बस यहाँ पर प्याज को बारीक काट करके साइड में ले लिया है। और धनिया पत्ता अभी सब्जी बनने के बाद डालना है ना, क्योंकि पहले जो धनिया काटी गई थी वो बेसन के लिए थी अभी सब्जी के लिए भी काट के रख लिया है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया है। गरम तेल में हम छोटे छोटे से ये पकौड़े ड्रॉप करेंगे। लौकी के ये पकौड़े आप चाय के साथ नाश्ते के लिए भी बना सकते हैं। और पकौड़े बने कि इनकी सब्जी बन जाती है, लौकी कोफ्ता।
अच्छा, इतने सारी चीज़ों के पकौड़े बनते हैं तो पकौड़े पकौड़े बोले जाते हैं, कोई भी चीज़ के पकौड़े। ये लौकी कोई हमेशा कोफ्ता का नाम क्यों दिया जिसने शुरू में रेसिपी इजाद की होगी, मतलब सबसे फर्स्ट टाइम बनाया होगा लौकी की सब्जियों। पहले तो लोग ये सब बनाते नहीं थे, इतनी वैरायटी वाले खाने, सब्जी दाल चावल रोटी सब्जी, सब्जी ही था हर चीज़ का नाम सब्जी। लौकी की सब्जी, कद्दू की सब्जी। फिर जिसने पहली बार ये आइडिया लिया होगा, उन्होंने बनाया होगा, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्या नाम दें, तो उन्होंने कोफ्ते इसका नाम दिया। जैसे मलाई कोफ्ते, पनीर कोफ्ता, ऐसे करके। तो ये हो गया लौकी कोफ्ता। बाकी पकौड़े ही हैं आज भी, चाहे वो प्याज के भी यही बनते हैं इसी तरीके से, लौकी की जगह प्याज डाल दो। फिर भी प्याज के कोफ्ते तो कोई नहीं बोलता, प्याज के पकौड़े ही बोले जाते हैं। लेकिन ये हैं लौकी के कोफ्ते, इनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है इसीलिए, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बने तो बड़ी आम सी सब्ज़ी मानी जाती है, कोफ्ते बन जाए तो बड़े ख़ास हो जाते हैं। तो ये हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं भाई लौकी के। किसी को नहीं खाना था, ऐसे रख दिया साइड में। अब कढ़ाई का तेल मैंने निकाल लिया, फिर उतना ही रहने दिया जितने की हमें सब्ज़ी बनानी है। फिर जीरा हींग तेज पत्ता का तड़का लगाया है, फिर इसमें डाल दी है बारीक कटी हुई प्याज। अब अच्छे से प्याज को भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे। और प्याज फ्राई हो ही रही है, फिर बीच बीच में उसको मिक्स करते जाएं। अच्छा, कभी कभी होता है कि प्याज भुन रही होती है, कलर आने को तैयार ही नहीं होता। ऐसा आपके साथ भी होता है क्या? जैसे कई बार आँच में है, फ्राई हो रही है, जल्दी से गुलाबी नहीं होगी। कई बार तुम दूसरा कुछ काम करने लग जाओ, बाई चांस कोई फ़ोन ही आ जाए, भाई देखो पूरी डार्क हो जाएगी खूब अच्छा फ्राई हो जाएगा, ऐसा होता है तो प्याज हल्की फ्राई हुई थी, फिर मैंने वो भीगे हुए मसाले डाले और फिर टमाटो प्यूरी डाल दी। अब जो भीगे मसाले, टमाटो प्यूरी और ये प्याज, अब फाइनली इस पूरे मसाले को अच्छे से भूनना है कि ऑयल सेपरेट सा होने लग जाए। और टमाटर का भी प्यूरी है तो उसमें थोड़ा सा पकने में टाइम लगता है। इसी टाइम पे नमक डाल दिया, जिससे कि जो हमने टमाटर भी डाले हैं पीस के वो भी अच्छे से भून जाएंगे और ऑयल भी सेपरेट सा होने लग जाएगा। प्याज के साथ सूखे मसाले सब अच्छे भुन जाएंगे। फिर इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी इस तरीके से रगड़ के डाल दें। और थोड़ा सा मैंने डाली है कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, और बहुत थोड़ा सा डाला है होममेड गरम मसाला। तो बस अब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे। गरम मसाले में काफ़ी स्ट्रॉन्ग खुशबू होती है ना, खड़े मसाले रहते हैं, तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहें तो तड़के में भी खड़े मसाले डाल सकते हैं। कुछ लोग काफ़ी बनाते हैं स्पेशल ग्रेवी मसाले वाले, तो पसंद करते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं मसाला। मैंने तो कम ही डाला है, 1/4 टीस्पून जितना। और अब इसमें पानी डालना है। पानी ना एक बार की ना डालो, थोड़ा थोड़ा डालो। जब भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनानी हो ना, मसाला आपने भून लिया अच्छे से, ठीक है। अब आपको पानी डालना है, पहले थोड़ा डालो, फिर वो अच्छे से उबाल आने लगेगी, गर्म होने लगेगा, खौलने लगेगा, फिर थोड़ा सा डालो। ऐसे करके 2-3 स्टेप में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालो, तो ना धीरे धीरे वो मसाला पकता भी रहता है और सब्जी का जो ग्रेवी का कलर होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। अब जैसे ही उबाल आने लग रही थी ना, लास्ट पानी डालने के बाद, फिर इसमें डाल दिए हैं कोफ्ते, पकौड़े नहीं कोफ्ते डाले गए लौकी के। और कोफ्ते अच्छे से इसमें पानी पी लेंगे तो और सॉफ्ट हो जाएंगे, और ये कोफ्ते एकदम रुई जैसे नरम बने हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनी है। सब्ज़ी में ना तो बहुत ज़्यादा वाले जैसे तेल मसाले वाली सब्ज़ी थी, और ना ही बहुत फीकी थी। और लास्ट में डालेंगे आमचूर पाउडर। यार कितना सुंदर आमचूर पाउडर है ये, ड्राई मैंगो पाउडर मैंने घर पर बनाया है और आपके साथ मैंने शेयर भी किया है। बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ आप लोग भी बना के रख लो घर में। और इसमें मैंने फिर लास्ट में डाला है ताज़ा धनिया पत्ता और मिक्स कर दिया है। लास्ट में ही डाला है अमचूर पाउडर, जिससे सब्ज़ी की ग्रेवी में अच्छा सा खट्टा वाला टेस्ट आता है। और ये क्या भूल ही जा रही हूँ इंडक्शन बंद कर दिया था। फिर जो चावल सजा के रखा था ना कुकर, वो जैसी ही सब्जी रेडी हुई तो उसका नंबर आ गया। मतलब इसमें ऐसे लाइन से चलता है इंफ्रारेड में, ऑफ ना करना पड़े, कंटिन्यूइंग काम हो जाए। तो यहाँ इसीलिए मैं पहले से चावल रेडी करके रखा था कुकर। सब्जी हमने कर ली ट्रांसफ़र, टमाटर हो कि अमचूर हो कि कुछ भी है, मेरी मतलब आयरन की कढ़ाई है कि किसमें, वो एक हैबिट है। वो खाना ट्रांसफ़र हुआ, भगोनी में रख लिया पतीले में, वो पतीला डायरेक्टली गर्म भी हो जाता है, ठीक है। चावल भी एक सीटी में पक गए तो उनको मैंने साइड में रखा और अब इंफ्रारेड में रख दिया पानी गर्म करने को। एक दिन का व्लॉग आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने ये पिसवाया था चक्की से। ये क्या मतलब ज्वार पिसवाया था, ज्वार। तो ये 2 किलो ज्वार थी, संडे का दिन था शायद, हाँ।
तो संडे के दिन ये डब्बा में बोली थी संडे को ये सब एक्स्ट्रा काम होते हैं, तो 2 किलो ज्वार डब्बे में भर के पिसवाने भेजा था। उसी दिन ये पीस के आ भी गया था शाम को। पर ये रोटी मैं आज बना रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज्वार से भाकरी भी बनती है, भाकरी गरम गरम अच्छी लगती है, और भाकरी के ऊपर पानी लगाते हैं बराबर, बड़ी सी भाकरी बनती है और थोड़ी मोटी भी रहती है। लेकिन मैं बना रही हूँ ज्वारी का फुल्का रोटी, एकदम परफेक्ट सॉफ्ट ज्वार रोटी। रोटी जैसी रोटी हम बनाते हैं, गेहूं की रोटी जैसे बनाते हैं डिट्टो वैसे ही बनाएंगे, जिसको आप फुल्का रोटी भी कह सकते हैं। तो ये ज्वार का आटा मैंने लिया मिक्सिंग बोल में, 1.5 कप करीब, 1 कप भर के फिर आधा कप नमक डालेंगे इसमें थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे घी 1 बड़ा चम्मच भर के। और ये ऑप्शनल है घी वाला, हल्का सा नमक और घी, और ये ज्वार के आटे में पूरा मिक्स कर लेना। आप हाथों से भी मिक्स कर लेना, मैंने चम्मच का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आगे अभी चम्मच लगने वाली है। इसको जिस पानी से हमें गूँथना है उस पानी को बहुत अच्छा गर्म करना है, मतलब ऐसे बॉइलिंग वाला पानी गर्म, इसीलिए चम्मच से ही मिक्स करेंगे, गर्म पानी में हाथ नहीं लगा सकते। तो उसमें आटे में पानी डालते हुए ना थोड़ा थोड़ा पानी, ज़्यादा मत डालना। वैसे अगर आप ऐसे रेशियो देखना सुनना चाहें तो 1.5 कप अगर ज्वार का आटा है तो 1.5 कप पानी लगता है पूरा पूरा, ठीक है। तो लेकिन पानी आप फिर भी थोड़ा थोड़ा डालना। ये तो मैंने ऐसे बोला अंदाज़ आपको कि 1 कप में हमेशा 1 कप पानी लग जाता है, तो 1.5 कप है ये, तो 1.5 कप पानी मैंने गर्म करने रखा। थोड़ा 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 करते पानी डालें और पूरा मिक्स करते जाएं। जब आप ऐसे मिक्स करेंगे तो पहचान यही है कि जो भी हमारा आटा है वो ड्राई कहीं पे भी ना दिखे, मतलब हर तरीके से पूरे बोल में जो ज्वार का आटा है ना वो पूरा मॉइस्ट हो जाए, पानी से मिक्स हो जाए, इस तरीके का रखना है। ड्राई ही रहे तो भी अच्छा है पर गीला मत करना, ठीक है। वो आप 1-2 बार करेंगे आटा तो आपको ऐसे आइडिया भी लग जाएगा। तो हस्बैंड को हमेशा लगता है कि ज्वार की रोटी बनाओ, और शुभम जैसे खाता नहीं है, पर अब मैंने उसको भी कन्विंस किया है, आज उसने खाया है और खाएगा, तो मैं कोशिश करूँगी कि बनाती रहूँ लगातार ज्वार की रोटी। तो हेल्दी रहती है, अच्छा रहता है। अब गेहूँ तो एक टाइम जैसे हो गया, कुछ चेंज करना है तो ऐसे बारी बारी करते रहेंगे। हाँ, तो ये पूरा हमने मिक्स कर लिया, ठीक है। अब इसको ढक देना है 10 से 15 मिनट के लिए, आप इसे छोड़ दो। एकदम गर्म पानी लेना खौलता हुआ, आपको इतने अच्छे से नहीं बने चिकना करते तो कोई बात नहीं, आप ऐसे रफली भी या चम्मच से मिक्स करके ऐसे ढक के रख दो गरम गरम, बाद में आप मल लेना, व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, कच्ची कैरी गर्मी के दिनों में बहुत अच्छी रहती है। कल मैंने बनाया था ये कच्ची कैरी का शरबत, जो कि इतनी बढ़िया चीज़ है। एक तो गर्मी इतनी है, किचन में काम करो बस पसीना पसीना, पानी पीने की गला सूखता है, तो पानी कितनी बार भी पियो बोध नहीं होता है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि पिया है, ऐसा लगेगा अभी फिर से पीना है। तो कच्ची कैरी के छील करके पीसेस कट कर लो, पुदीना डालो इसमें, मैंने क्यूब्स डाली क्योंकि मैंने बना के रखा है। सफ़ेद नमक, काला नमक, भुने जीरे और हींग और सौंफ वाला पाउडर, और फिर इसमें वो डाला मिश्री या फिर देशी खांड, तो मैंने खांड डाली है, और पानी डाल करके अगारो रीगल 3 जार पर्सनल ब्लेंडर 400 वाट, इसका जो ब्लेंडर जार है इसमें डाल करके ना सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके ब्लेंड कर लिया। तो ये तैयार हो गया कच्ची कैरी का शरबत। इसको आप इसी तरीके से गाढ़ा गाढ़ा बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2-3 दिन आराम से चलता है। फिर जब आपको पीना है या किसी को सर्व करना है तो ग्लास में पहले डालो गाढ़ा गाढ़ा सा ये, फिर इसी में डाल दो ठंडा ठंडा पानी, थोड़ी आइस क्यूब्स मिक्स करो दे दो। तो वो हमने कल पिया था, बाकी का मैंने गाढ़ा गाढ़ा ऐसे बना के फ्रिज में रख दिया था। अभी बना रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है, ऐसे पानी पीना है तो जैसे आप कच्ची कैरी का शरबत बना सकते हैं। कोई मेहमान आ जाए, आपको पीना है, बस गाढ़ा गाढ़ा आप कैरी डालो, पल्प जो भी पीस के रखी है उसमें बढ़िया सी वो है देशी खांड है, जीरे की खुशबू स्वाद है, पुदीने क्यूब्स हैं और कच्ची कैरी है, एकदम ठंडा शीतल लगता है, बहुत अच्छा। चीनी कितनी डालनी है आप बस अपनी पसंद से डाल सकते हैं, मैंने खांड डाली है और ज़्यादा नहीं डाली, थोड़ी सी डाली थी 1-1.5 चम्मच, और काला नमक जीरा ये ज़रूर डालना। तो ये बहुत ही बढ़िया सा कच्ची कैरी का शरबत है। अब खाना वाना बन चुका है, रोटी सीखनी है पर थोड़ा टाइम है, और ये चिरी चीरा के बच्चे हैं ना तो खूब आवाज़ कर रहे हैं, चिरी आ रही हैं, अपना उनका सिलसिला चालू है, मम्मा मम्मा बेबी वाला मतलब वो फीड कराती जा रही है, जाती है बाहर फिर लाती है, उसके बच्चे ऐसे बेचारे ची 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 करते हैं। दिख नहीं रहे हैं मुझे, हाइट है काफ़ी, मुझे भी नहीं दिख रहा है कि कोई कहे कि दिखाओ, तो मैं मुझे नहीं दिखे तो मैं क्या दिखाऊं, ऊंचाई में है बैल्कनी में, बस आवाज़ आती है, चिरी दिखती है, चिरी आती है और चोंच में लाती है, फीड कराती है, भाग जाती है, जैसे पहले होता था हॉल में जैसे था इनका। तो इनका सिलसिला चालू है।
मम्मा बेबी खेल रहे हैं वो आजकल। अच्छा, उनके पापा भी आते हैं। मतलब चिरी और चिरा में ये है, मैंने देखा कि जितनी मेहनत चिरी करती है ना फीड कराने में, उतना ही चिरा भी करते हैं, वो भी लाते हैं। और कुछ ना भी लाएं साथ में आते हैं, मतलब 2 पेयर आता है। और फिर ची 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 बच्चे शुरू हो जाते हैं। फिर एक जन जाता है बच्चे के पास, एक जन बाहर झांकता है, पता नहीं क्या ही इनका मिशन चलता है कि अरे आओ आओ आओ, चलो फिर चलते हैं। दोनों मिल के दौड़ते भागते हैं। और दिन भर इनका यही काम है। शाम के बाद थोड़ा शांति मिलती है, जैसे कि शांति मिलती का मतलब शांत माहौल रहता है 7 बजे के बाद। वरना दिन भर इनकी आवाज़ आती है। बच्चे जब एकदम से चीखें ना, चों 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 चों, समझ जाओ इनकी मम्मा आ गई। अभी इनकी मम्मा चली गई, चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे। ऐसे ही इनका ये सब हमने मतलब बहुत देखा है नज़दीक से। हॉल में जब इनकी डिलीवरी होती थी ना हमारे यहाँ, तो ये सब पूरा अनुभव है। अभी क्या हो गया है, ये बैल्कनी है मेरे बेडरूम के बगल में, जहाँ मैं बैठती हूँ झूले में, उसी बैल्कनी में ऊपर है। और दोपहर में भी आवाज़ आती रहती है, पूरा अंदाज़ा लगता रहता है मुझे कि हाँ अभी ये सब चल रहा है इनका मामला। और गर्मी कितनी है, अच्छा है बेचारे लोग बाहर में हैं तो उनको थोड़ा शेड लगा है ना। अच्छा देखो, कल ही कोई पूछा था हाँ कि यहाँ तो बर्ड नेट लगी है और वो लगी है जाली, फिर भी कैसे आ जाते हैं। ये ना ऊपर टीन शेड होती है, ठीक है, टीन शेड और जाली लगी है। तो टीन और जाली के बीच में जो थोड़ी सी जगह होती है ना, वो वहाँ से आ जाते हैं। हाँ, मतलब पूरी बर्ड नेट लगी है, डबल नेट लगी है, क्योंकि कबूतर आते थे ना तो हमको डबल नेट लगानी पड़ी थी, जिससे कबूतर किसी भी हालत में ना आ सकें। तो पैक कर रखा, लेकिन चिड़ी छोटी छोटी सी होती हैं गौरैया। और वो जो टीन शेड के और वो लास्ट एकदम अपर साइड में ना, सीलिंग पे टीन के और रेलिंग के बीच का जो थोड़ा सा हिस्सा मिला इनको, वहीं से आ जाती हैं। लो भाई, ज्वार की रोटी का तो रह ही गया रेसिपी। हाँ, तो जब ज्वार का 15 मिनट रेस्ट हो गया, फिर आटा को अच्छे से मसल लिया। उसकी मैंने पूरी बॉल्स बना ली, इक्वल पोर्शन कर लिया। बॉल्स बनाने के बाद जैसे मैं रोटी के लिए फुल्का बनाती हूँ, हथेली से ऐसे ऐसे चिकना कर लो मल करके। हल्का सा ज्वार का आटा डस्ट करना है, इसलिए कटोरी में रखा है ज्वार का आटा। मल लिया, मल करके हल्के हाथों बेलन घुमाना है। बेलन का जो बीच का हिस्सा है उसमें बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल जोर नहीं देना है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सा आटा होता है ये, और बहुत सॉफ्ट सी रोटी भी बनती हैं। बस इन रोटियों में आज मैंने क्या किया है, रोटी बनती जा रही है और हर रोटी में घी लगा के रखती जा रही हूँ, क्योंकि जब ये बन जाएंगी सारी तो उनको फिर बाद में घी लगाने का काम नहीं। और उसी समय घी लगाया तो गरम गरम रोटी में घी ऐसे सोक कर लेता है ज्वार की रोटी में, तो वो एकदम नरम हो जाती है। और एक के ऊपर एक ऐसे रखते जाओ, बनाते जाओ, रखते जाओ, जैसे फुल्का में करते हैं। तो ये मैंने ज्वार की सॉफ्ट रोटी बनाई है आज। और ये रोटी रखने के बाद भी ठंडी रहेंगी, मतलब सॉरी, ठंडी रखने के बाद ठंडी तो रहेगी, मतलब रखने के बाद भी सॉफ्ट रहेंगी। ऐसा था लंच में। दोपहर में भी ये रोटियां सॉफ्ट थी। अगर आप लंच बॉक्स में भी देते हैं, हस्बैंड के टिफ़िन में भी देते हैं, क्योंकि अब आजकल लोगों का थोड़ा सा चेंज हो रहा है माइंडसेट, सब हेल्दी खाना खाना चाहते हैं। अगर नहीं खाना है रोटी वगैरह, तो आप ऐसे ज्वार की रोटी बना के आप लंच बॉक्स में भी देंगे तो ये सूखी, मतलब ड्राई ड्राई सी नहीं लगेंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। देखो लास्ट लास्ट क्या हुआ, शुरू शुरू में बेलते बेलते मैं भी डर रही थी, ऐसे हल्के 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 ऐसे घुमाती जा रही थी, उठाने में भी डर रही थी, ऐसे चकले को पलट के रोटी उठा ले रही थी। फिर एकदम से वो आ गया, जैसे आजकल आपने रील देखी होगी एक आध बार कि खाना बनाते बनाते तवे से रोटी लड़की ने पलट ली, तो उसने कहा अरे ये कैसे, मैं तो गरम रोटी पलट दी। तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं बेल रही थी, बेलते बेलते मैं भूल गई कि मैं ज्वार की रोटी बना रही हूँ। मतलब फिर बेलन वैसे ही चलने लगा जैसे हम गेहूं की रोटी के लिए घुमा घुमा के मस्त बेल रहे होते हैं। तो लास्ट की रोटियां वैसे ही बन गई। ये देखो ऐसे पूरा घूमे जा रही है, मस्त एकदम गोल शेप भी आ रहा है, और हल्की सी साइड्स रहती है क्रैक वाली, उससे कोई मसला नहीं है। और एकदम पतली, जैसी पतली आप बेलना चाहो। और मैं तो अभी फ़िलहाल इंफ्रारेड में सेक रही हूँ, क्योंकि इसलिए मैं इसी में काम कर रही थी। अदरवाइज़ गैस में भी आप सेम बिल्कुल ऐसे ही सेक सकते हो, बस हल्की सी आँच दिखा दो और मस्त ज्वार की फुल्का तैयार। भाकरी जो बनती है वो थोड़ी बड़े साइज़ की, या साइज़ चलो इतना भी है, उसको मेनली पानी लगाते हैं। जैसे ज्वार भाकरी आपने बेल दी, भाकरी हल्की सी मोटी होती है, तवे पे डालने के बाद एक साइड ऊपर से पानी लगाया जाता है, और फिर पानी वाली रोटी पलट करके फिर उसे आँच दिखाई जाती है। और अच्छा एक बात और मुझे पूछना है कि जब ज्वार की रोटी बनाई जाती है, चाहे भाकरी बने चाहे ये फुल्का बने, इसे तो लोग बराबर गैस में सेकते हैं। हेल्दी खाने वाले लोग भी ज्वार की रोटी को मस्त गैस में सेकते हैं। लेकिन गेहूं के आटे की रोटी सिक जाए
तो वो अनहेल्दी हो जाती है क्योंकि उसमें गैस घुस जाती है। ज्वार की रोटी मैंने देखा है बहुत हेल्दी खाने वाले लोगों को ज्वार की रोटी भी बनाते हैं मस्त, और वो कहते हैं कि हम मतलब ज्वार की रोटी खा रहे हैं, हम बाजरे की रोटी खा रहे हैं, हम रागी रोटी खा रहे हैं, हम मिक्स मिलेट खा रहे हैं। लेकिन वो रोटी ऐसे ही सेक लेते हैं। और जो गेहूं की रोटी सेकनी हो तो तवे पे फुलाएंगे, यूं यूं कपड़े में लगा लगा के, कहीं ऐसे ऐसे करके। वो मतलब तवे की रोटी में कैंसर वाला ज़्यादा है। गैस में सेक लिया तो। और ये ज्वार की रोटी, अभी तो चलो मैंने आज इसमें सेक ली, मैं ऐसे मन में सोच रही थी अब जब ये वाली रोटी हम गैस में सेकने लगेंगे तब भी आएगा सवाल कि इसको तवे पे सेक ले। तवे पे सेकने से उतनी अच्छे से नहीं सीखती ज्वार वगैरह की रोटी, गेहूं की तो फिर भी सीख जाती है ना। और ये चावल रोटियों में घी लगा के रख दिया डब्बे में मैंने, और फिर चावल तो एक ही सीटी में पक जाता है। बस स्टीम पूरी निकल चुकी थी, फिर मैंने खोल लिया और सारा चावल छितर बितर कर दिया। चावल को छितर बितर करने में मज़ा आता है, एक एक दाना अलग हो जाता है, फिर ऐसे खाने में भी बिल्कुल बिखरा बिखरा रहता है। और फिर हो गई लास्ट वाली किचन क्लीनिंग। भाई गर्मी तो बहुत होती है तो लगता है बस जल्दी से सब बना बना के रखो, फिर गर्म हवा आनी शुरू होती है, फिर खिड़की दरवाजे बंद किए जाते हैं, पट बंद हो जाते हैं फिर पूरे घर भर के। और शाम 7 बजे तक सेम वही माहौल रहता है गर्मी का। और जब खाने का टाइम आया लंच के लिए फिर थाली परोसी, और ये हमारा पापड़ सिक जाता है मस्त इसमें इंफ्रारेड में। तवे जब हट गया काम तो वो जितनी देर हीट रहती है ना उतनी देर में रोस्ट हो जाता है। और कोफ्ते की सब्जी, कि लौकी पकौड़े की सब्जी। लौकी पकौड़े की सब्जी ऐसे, अच्छा सोचो बोलने में कैसा लग रहा है, सुनने में, क्योंकि जिस चीज़ की आदत लगी होती है उसके हम यूज टू होते हैं। जैसे लौकी कोफ्ता करी सुनते चले, अब हम आज अगर बोले खाने में, पूछे शुभम खाने मम्मी क्या बनाए, तो ज्वार की रोटी, लौकी पकौड़े की सब्जी, और इंस्टेंट कच्ची कैरी का अचार, और चना दाल मसाला पापड़। ये खाना है हमारा, सिंपल और टेस्टी। पकौड़े बहुत सॉफ्ट बने थे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।